हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मोटिवेशन का टॉपिक कि क्या मतलब होता है मोटिवेशन का, उसका कॉन्सेप्ट और क्यों ज़रूरी है मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन में। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द The word motivation derives from the Latin word movere. The Latin word mover means to move, to drive or to drive forward, etc. ठीक है, तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? देखो, मोटिवेशन एक ऐसा वर्ड है जो मूवियर लैटिन वर्ड से निकल के आया है। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है? एक ऐसी फीलिंग होती है, एक ऐसी मीन्स जिसे आप कह सकते हैं प्रेरणा, कि जिसे इंसान कुछ करने के लिए सोचे। ठीक है, कहते हैं ना कि जब इंसान डिससेटिस्फाइड होता है, उससे कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो वो क्या सोचता है कि उसको अंदर से मोटिवेट करो। ठीक है, मोटिवेट मीन्स एक ऐसी जागरूकता उसके अंदर लेकर आओ कि वो उस काम को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सके। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू विलियम जी स्काउट, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन to accomplish desired goals. It is a to take action to accomplish desired goals. ठीक है, तो मीन्स स्टिमुलेटिंग पीपल इन द सेंस कि आप लोगों को उत्तेजित करो। ठीक है, जब इंसान अपने गोल को अचीव नहीं करता है, ठीक है, जब उसे कुछ करना है, कुछ नहीं कर पाता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस उसके माइंड में चलते हैं, तो एक मोटिवेशन ही एक ऐसा प्रोसेस होता है, मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को कुछ कर दिखाने की क्षमता रखती है। ठीक है, इंसान अंदर से अगर मोटिवेशन नहीं लेगा या मोटिवेशन उसके अंदर नहीं आएगा, तो उस काम को वो अचीव नहीं कर पाएगा। So motivation is a psychological term which means it cannot be forced on employees. So it comes automatically from inside the employees as it is willingness to do the work. ठीक है, तो motivation क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। ये क्या है? इसके लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आप मोटिवेशन दो, उसको मोटिवेशन की क्लास दो, ऐसा नहीं कर सकते। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान के खुद के अंदर से आती है। ठीक है, तो जब इंसान जब अंदर से खुद से चीजें चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है, तो उसकी इच्छा से कुछ करना चाहता है, दैट मीन्स वो मोटिवेट हो रहा है। ठीक है, so motivation in management often involves techniques such as providing incentives, setting clear goals, offering recognition and rewards, fostering a positive work environment and ensuring that employee needs are met. देखो, मोटिवेशन कब होता है? जब एम्प्लॉयज की जो नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो टाइमली पूरी होंगी, ठीक है, उसको सेटिस्फैक्ट्री वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको प्रॉपर इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है, उसको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन दिया जाएगा, प्रॉपर उसको जॉब सेटिस्फैक्शन है उस कंपनी से, तो वो ऑब्वियसली बात है, वो मोटिवेट होगा, उस कंपनी में लॉन्ग टर्म सस्टेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मोटिवेशन कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉयज मोटिवेट होता है, ठीक है, उसको प्रॉपर जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होती है? इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली तरीके से कर पाते हैं, ऑन टाइम जो गोल्स हैं वो भी अचीव हो पाते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं हम लोग। क्यों जरूरी है मोटिवेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट है इसका, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू बी प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, अगर जो जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर वो मोटिवेटेड है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर काम करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतना पॉजिटिवली तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। ठीक है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो सके। सो व्हेन इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड, दे आर विलिंग टू एक्सर्ट द एफर्ट नीडेड टू परफॉर्म देयर टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो जब इंसान मोटिवेटेड होता है, इंसान अगर एम्प्लॉय जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो मोटिवेट होते हैं ना, तो जो उनके गोल्स हैं वो इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि अगर जो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है, अपने आप में काम करने की इच्छा वो उसको रख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो तो इंक्रीज होनी है। सेकंड है एम्प्लॉय रिटेंशन। So motivation plays a key role in employee retention. Satisfied and motivated employees are less likely to leave the organization, reducing turnover rates and associated recruitment and training cost. देखो, एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब भी कोई एम्प्लॉय नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, तो कंपनी का क्या काम होता है? ठीक है, वो ये सोचती है कि भाई जितना जल्दी हो, ऐसा नहीं हो कि कंपनी से जो एम्प्लॉय नया नया ज्वाइन किया वो डिससेटिस्फाइड होकर चला जाए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है कि एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट किया जाए, जिससे वो उसका वो लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो वो कैसे होगा? जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करो उसे। ठीक है, इंसेंटिव्स दो, रिवॉर्ड्स दो, रिकॉग्निशन दो। ठीक है, जो बंदा एफर्ट्स लगा रहा है, जो एम्प्लॉयज एफर्ट्स लगा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उनको उनके लेवल का काम मिलेगा, सेल्फ अचीवमेंट होगा, उनको सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन होगा, तो
एम्प्लॉय रिटेंशन भी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेगी। नेक्स्ट है enhanced job satisfaction. So motivated employees tend to experience high level of job satisfaction. ठीक है, जो motivated employees होते हैं job satisfaction अंदर होगा, उनको job satisfaction होगा organization के लिए, तो employees motivate होगा. And when individuals find meaning and purpose in their work, they are more likely to derive satisfaction from their roles and feels a sense of fulfillment. तो जब proper तरीके से employees मोटिवेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्हें अपनी जॉब से वो सेटिस्फाइड होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमें हर चीज़ प्रॉपर टाइम से मिल रही है, हमारे टारगेट्स पूरे ऑन टाइम अचीव हो रहे हैं, ठीक है, मैनेजर्स भी हमारे साथ खुश हैं, कलीग्स भी हमारे साथ खुश हैं, ठीक है, टीम वर्क अच्छे से हो रहा है, तो क्या होगा, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। वो नहीं सोचेगा ना कि मैं क्यों कंपनी छोड़ के जाऊँ, जब मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन दे रही है एम्प्लॉयज़ को, तो वो एम्प्लॉयज़ क्यों छोड़ेगा। इससे क्या होगा, एनहांस जॉब सेटिस्फेक्शन। नाउ नेक्स्ट है इम्प्रूव मोरल. Motivation contributes to positive work environment characterized by high morale and enthusiasm. ठीक है, देखो एक जो एम्प्लॉय है उसका मोरल डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, तो मोटिवेशन से क्या होता है, एम्प्लॉयज का मोरल डेवलप होता है, ठीक है, सो व्हेन एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड दे आर मोर लाइकली टू बी एंगेज्ड एंड इन्वेस्टेड इन देयर वर्क, फोस्टिंग अ कल्चर ऑफ पॉजिटिविटी एंड कैमरेडरी. तो मोटिवेशन क्या करती है, कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, अगर एम्प्लॉयज का ब्रांड डेवलप होगा, ठीक है, एम्प्लॉयज अगर वर्क एनवायरनमेंट में पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट ज़्यादा वर्क करेगा, काम करेगा, तो ऑब्वियसली बात है उसका जो जोश है काम करने का, ठीक है, जो एंथुसियाज्म है, जो हाई मोरल है, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर डेवलप हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के और पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के या जो भी डिपार्टमेंट्स में वो अपने टारगेट को सेट लेकर चल रहे हैं, जो टारगेट्स को लेकर काम कर रहे हैं, वो भी ऑन टाइम अचीव होंगे. नेक्स्ट है बेटर परफॉर्मेंस. ठीक है, एम्प्लॉयज अगर मोटिवेटेड होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की और उसकी खुद की भी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती चली जाती है, ठीक है, सो मोटिवेशन इज क्लोजली लिंक टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, टेक इनिशिएटिव, सीक अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लीडिंग टू हाई लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट. ठीक है, परफॉर्मेंस बेटर होगी, जब एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो वो सोचेगा ना कि अब हमें ऑर्गेनाइजेशन को किस तरफ से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के तौर पे लेके जाना है, ठीक है, कैसे हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ाना है, अपना अचीवमेंट्स कैसे बढ़ाना है, ठीक है, एम्प्लॉयज को और क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जिससे जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेन करके काम कर सके. तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी एम्प्लॉयज की, तो वो अपने खुद के लिए भी सोचेंगे, खुद के लिए भी काम करेंगे, ठीक है, इंटरनली भी वो जॉब सेटिस्फाइड होंगे, और एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का भी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर होता चला जाएगा, एम्प्लॉयज का भी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर होता चला जाएगा. तो ये लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में अच्छी तरीके से जब काम करेंगे, तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो अच्छे से बेहतर होती चली जाएगी. नेक्स्ट है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. Motivated employees are more inclined to think creatively and contribute innovative ideas to the organization. ठीक है, जो employees motivated होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ideas जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, नए नए तरीके से आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नई नई क्रिएटिविटी लेके आते हैं अपने काम में. सो व्हेन इंडिविजुअल फील्स मोटिवेटेड एंड एम्पावर्ड दे आर मोर लाइकली टू टेक रिस्क, एक्सपेरिमेंट विद न्यू अप्रोचेस एंड ड्राइव इनोवेशन. तो जब इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो मोटिवेटेड फील होते हैं अपने आप में, तो वो रिस्क लेने को भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते नए नए अपना अप्रोचेस से, नई नई टेक्नोलॉजी से जो मार्केट में आ रही है, नए नए इनोवेशन करते हैं, ठीक है. Next and last, effective leadership. That is the most important thing. So motivation is essential for effective leadership. So leaders who can inspire and motivate their team members are better equipped to foster a culture of trust, collaboration and mutual support. सीधी सी बात है कि जब भी कोई टीम लीड है, टीम लीड अगर अपने 7 या 8 टीम लोगों को लेकर चल रहा है, तो अगर वो अपनी टीम को मोटिवेट नहीं करेगा काम के लिए, तो टीम वर्क कैसे होगा, ठीक है, तो अगर उस टीम को अपने जो टारगेट दिया गया है, जो उसको गोल दिया गया है, अगर उसे अचीव करना है, ठीक है, तो उसको उसके टीम मेंबर्स पे मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन ज़रूरी है उस पर्टिकुलर टीम में, तभी एक इफेक्टिव लीडरशिप की क्वालिटी उस लीडर्स में आती है, ठीक है, तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए, प्रॉपर जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए, प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी के लिए, उससे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है, ठीक है. तो ये जो आज हमने पढ़ा है, इसमें हमने मोटिवेशन देखा, मोटिवेशन क्या होता है और उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं.
तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करवाऊंगी कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या होते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।